नमस्कार बच्चों, क्लास 11th का जो मैथ का पहला चैप्टर है और उस पहले चैप्टर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नई विषय वस्तु लेके अपन आए। उसका नाम है संबंध, रिलेशन। और संबंध शब्द जब सुन लिए तो आप व्यवहारिक जीवन में भी देखते होंगे कि आपका संबंध किसी के आप चाचा होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के मित्र होंगे, किसी के फूफा होंगे, कुछ मतलब बहुत सारे रिलेशन आपके अंदर हैं, आप उनसे रिलेटेड होते हैं। अब गणित में भी जो रिलेशन आया है तो कोई हटके रिलेशन नहीं आया, जो व्यवहारिक जीवन में है वही चीज़ आया है, पर भाषा इसकी थोड़ा सा गणितीय है। इसको आप समझने का प्रयास करें और बड़ा अच्छा ये विषय वस्तु है और बहुत आनंद आता है, इसको ध्यान से देखेंगे। जो ये संबंध है तो इस संबंध के लिए जानते हैं कि कम से कम दो व्यक्ति चाहिए। तो अपन बात करते हैं कि संबंध है क्या, इसकी डिफिनीशन की थोड़ी सी बात करते हैं। तो कहते हैं कि आरिक्त समुच्चयों। आरिक्त मतलब क्या, जिसमें अवयव हों, यानी क्या, नॉन एम्प्टी। आरिक्त समुच्चयों मतलब जिसमें अवयव हो। समुच्चयों ए और बी के कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में संबंध आर इस प्रकार की कैसा रिलेशन डिफाइन होता है, सेट पे होता है और लिखा होता है एक्स बाई उस सेट के अंदर ऑर्डर पेयर होते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, बाई बिलोंग्स टू बी और एक्स रिलेटेड टू बाई। यहां पर थोड़ा ध्यान दें कि दो सेट चाहिए और उन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, उसी से संबंध आर निकलता है। और संबंध आर इस प्रकार से डिफाइन है कि आर एक्स बाई, माने उस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर होंगे एक्स बाई जैसे। जो पहला होगा पहले सेट से, दूसरा होगा दूसरे सेट से और एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स का बाई से संबंध होगा। अब देखो यहां पर ये जो लिखा है एक्स रिलेटेड टू बाई, एक्स का बाई से संबंध, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स बाई ऑर्डर पेयर के रूप में बिलोंग्स टू आर। इस बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन पे है। बात समझ में आई? मैंने इस बात को ऐसा आप लिख सकते हो। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब यहां पर ये देखें कि आरिक्त समुच्चयों, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, दो आरिक्त समुच्चय ले लेते हैं। ए ले लिए, मान लीजिए ले लिए 1 2 3, एक सेट ए ले लिए, और एक बी एक सेट ले लिए, मान लीजिए 4 और 5 का एक सेट ले लिए। दो सेट ले लिए, आरिक्त समुच्चय बन गए ये दोनों। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब इनका क्या करना है, हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, माने कार्तीय गुणन करना है। सेट के रूप में होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। ए पहले लिखा है तो ए के प्रत्येक अवयव का बी में संबंध हो। फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। ए का पहला एलिमेंट कितना है, 1 किससे, बी के सभी से, यानी 4 से भी 5 से भी। माने ऑर्डर पेयर क्या बन गया एक 1 4 और एक बन गया 1 5।
दूसरा एलिमेंट क्या है, यहां ले लो 2 रख दो, 2 भी 4 5, यानी 2 4 और 2 5। अब तीसरा एलिमेंट क्या है, 3 का भी सभी संबंध हो गया, यानी 3 4 और क्या 3 5। ए अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। आरिक्त समुच्चयों ए और बी, दो आरिक्त समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट लिए, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए, इस पे एक संबंध आर। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में पिछले वीडियो हमने बात किया कि ये सेट है, ये क्या है, एक सेट है। अब ये सेट है तो इसके सबसेट होंगे, ए क्रॉस बी के क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो ए क्रॉस बी, बी के उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है, हमने आपको बताया कि ए के जितने 2 की पावर 2 लिख दो, कितने ए में एलिमेंट है 3 है, बी में इंटू क्या कितने बी में है यानी 2 है, यानी 2 की पावर 6 यानी कितना 64 सबसेट बने। यही जो सबसेट हैं यही क्या है, रिलेशन है। यही क्या है, रिलेशन है यानी संबंध है। मतलब क्या, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट हैं वही क्या है, रिलेशन है। तो एक बात यहां समझ के आई कि यदि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकला है तो निश्चित रूप से जो रिलेशन होता है ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। रिलेशन जो हो गया किसका सबसेट हो गया, ए क्रॉस बी का। ये जो संबंध है किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये बात हमको समझ में आ गई कि इसमें जितने सबसेट हुए उतने इसके रिलेशन हुए। अब ये बात यहां पर और ये समझें कि आरिक्त समुच्चयों ए और बी में आरिक्त समुच्चय लिए, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किए, इस पे संबंध आर। अब आर के बारे में हमने जाना कि इसका सबसेट है, यानी निश्चित रूप से जो रिलेशन है ए क्रॉस बी का क्या है, उपसमुच्चय है, सबसेट है। बात समझ में आ गई इतनी। अब रिलेशन कहां से आया था, ए क्रॉस बी से। तो कुछ रिलेशन अपने मन में, इतने सारे आर्डर पेयर हैं, इतने सारे आर्डर पेयर हैं यहां पर, इतने आर्डर ए क्रॉस बी में इतने आर्डर पेयर हैं। अब इन आर्डर पेयर में, इतने आर्डर पेयर में आप देखोगे कि कुछ रिलेशन सोच सकते हो आप, कुछ भी सोच लो आप जो आपको लगे, पर ध्यान रखें कि जो रिलेशन सोचोगे वो किन आर्डर पेयर में होना चाहिए, ए क्रॉस बी के आर्डर पेयर में होना चाहिए, और पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी का होना चाहिए। तो चलिए एक रिलेशन हम सोच लेते हैं। क्या सोच लेते हैं, एक रिलेशन आर, एक रिलेशन सोच लिए। कैसे, एक्स बाई हो और कैसा हो कि एक्स प्लस बाई लेस देन 7 हो, ऐसा अपन समझ लिए और कह दिए कि एक्स किसका एलिमेंट है, ए का, अब बाई किसका एलिमेंट है, बी का। ऐसा एक अपन रिलेशन सोच ले। ये क्या कहलाता है, सेट अपन लोग पढ़ेंगे तो इसको अपन बताएंगे कि ये कहलाता है अपना सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है, इस पे आप घबराइएगा नहीं। ए क्रॉस बी से रिलेशन 64 रिलेशन है, इस पे एक रिलेशन आपने ऐसा सोच लिया कि एक्स बाई मैंने एक आर्डर पेयर हो, कैसे आर्डर पेयर हो कि इनके दोनों एलिमेंट का यदि सम कर दें तो वो 7 से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। ऐसा रिलेशन आपने सोच लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सोच सकते हैं। अब ऐसा रिलेशन सोच लिया तो अब इस रिलेशन का जो टेबुलर फॉर्म है, इसको टेबुलर फॉर्म पे लिख दो, सेट है। बात समझ में आ रही। अब इस ए क्रॉस बी में आप जाओ और चेक करो कि ऐसा कौन कौन आर्डर पेयर हैं जिनके दोनों एलिमेंट का जो सम है, योग है, वो 7 से कम है। तो देखो 1 4 यानी कितना होता है 5, ये 7 से कम है, इसको ले सकते हो, 1 4 को ले सकते हो। दूसरे पे जाए 1 5
15 यानी कितना 6 होता है, ए भी 7 से कम है, इसको भी ले सकते हैं, 15 को ले सकते हैं। फिर 24 कितना होता है 6, ए भी 7 से कम है, तो 24 को ले लिए, ए भी 7 से कम है। 2 + 5 कितना हो गया 7 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया, इसको नहीं ले सकते। 4 + 3 7 हो गया, इसको नहीं ले सकते हैं। 5 + 3 8 हो गया, इसको नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा रिलेशन यहां सोचा हूं कि जो दोनों ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट का जो सम हो वो कितना हो 7 से कम हो। तो इतने ऑर्डर पेयर हमको यहां से मिलते हैं जिनका जो सम है 7 से कम है। 1 4 हो गया, 5 हुआ 7 से कम है, 5 1 6 हुआ, ये भी 7 से कम है, 2 + 4 ए हुआ, ये भी 7 से कम है। अब बाकी जितने मिल रहे हैं सब 7 या 7 से अधिक हमको मिल रहे हैं, वो ऑर्डर पेयर इस पे नहीं आएंगे, इस रिलेशन पे नहीं आएंगे। अब जब रिलेशन आ गया, जब अपना संबंध आ गया, संबंध आ गया यानी रिलेशन आ गया। रिलेशन ये आपका कैसा था, सेट बिल्डर फॉर्म था। ए इसको कैसे लिख दे हम, टेबुलर फॉर्म में लिख दिए। चेक कर लो, ये सारे ऑर्डर पेयर कहां से होंगे, यहीं से होंगे। पहला किसका होगा, ए का होगा, दूसरा किसका होगा, बी का होगा। अब रिलेशन में कुछ चीजें और आती हैं जो आप विशेष ध्यान देंगे। एक आता है कि रिलेशन का होता है क्या, एक होता है कहें कि यानी प्रांत यानी डोमेन। रिलेशन का क्या होता है, डोमेन होता है। फिर दूसरा परिसर होता है, परिसर यानी क्या, रेंज होता है रिलेशन का। तीसरी बात क्या, सह प्रांत होता है, सह प्रांत होता है यानी क्या, कोडोमेन होता है। रिलेशन का कोडोमेन होता है, माने रिलेशन का प्रांत होता है, रिलेशन का परिसर होता है, रिलेशन का सह प्रांत होता है। अब देखें ये क्या चीज है। अब इस पर अपन गौर करें कि एक क्या चीज है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब पहली बात उठती है कि आपको थोड़ा सा और इस पे दिखाते हैं कि एक अपन ये बना ही लेते हैं। ए है, ए बी है, यहां पर ये क्या है, रिलेशन है। अब देखो ए में क्या है 1 2 3 है, बी में क्या है 4 और 5 है। हमारा रिलेशन कैसा है, 1 का रिलेशन किससे है, 4 से। 1 का रिलेशन किससे है, 5 से। 2 का रिलेशन किससे है, 4 से। देख लिए रिलेशन बन गया आपका। तो ये अपना जो डोमेन क्या है, ये डोमेन की बात करें, जो डोमेन लिखा है ये क्या है, तो जो डोमेन है प्रांत है, जो रिलेशन के क्रमित युग्म का पहला अवयव का समुच्चय। प्रांत क्या है, आर के क्रमित युग्म का पहला अवयव का समुच्चय। माने आर का जो रिलेशन है, इसमें जो ऑर्डर पेयर है, इसका पहला अवयव का जो सेट है वो प्रांत है। इसको अपन लिख कैसे सकते हैं, मान लो यदि हम परिभाषित करें तो किसको परिभाषित करते हैं, डोमेन। तो डोमेन ऑफ रिलेशन ऐसा लिख दें, ऐसे थोड़ा परिभाषित करें इसको, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b है ही, और यहां कर दें कि तथा x रिलेटेड टू y।
अब यहाँ तो बाई है ही नहीं है, तो चाहे तो बाई को ना लिखें, x बिलोंग्स टू ए तथा x रिलेटेड टू बाई ऐसा लिख दिए, कोई बात नहीं। मतलब जो ऑर्डर पेयर बनेगा x रिलेटेड टू बाई यानी x बाई बनेगा, पहला एलिमेंट जो होगा, ये ऑर्डर पेयर जो है उनके पहले एलिमेंट क्या होंगे, वो क्या होंगे, डोमेन होंगे। अब यहां पर देखिए कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है, सेट होता है, पहला अवयव 1 1 1 1 2, ए बन गया इसका किसका, डोमेन बन गया, इस रिलेशन का डोमेन, यानी रिलेशन के पहले अवयव, रिलेशन के ऑर्डर पेयर के पहले अवयव ये हो गए अपने डोमेन। सेट का रूल ये है, सेट का रूल ये है कि रिपीटेड एलिमेंट नहीं आते, यहां 1 1 लिखा है, वो एक बार ही आएगा, इसलिए इसको अपन ऐसे लिखेंगे 1 और 2। अब कोई पूछे इस रिलेशन का डोमेन क्या है, तो आप कह दोगे कि 1 2 है। बात समझ में आई। अब यहां पर दूसरी बात और देखो कि दूसरी बात यहां पर उठ के आती है कि डोमेन हम जान गए कि रिलेशन के ऑर्डर पेयर का जो पहला अवयव है, ऑर्डर पेयर का जो पहला अवयव है उसका जो सेट होता है वो अपना क्या हो गया, डोमेन होगा। परिसर क्या है, अब दूसरी बात करते हैं कि रेंज क्या है, परिसर क्या है, परिसर यानी रेंज क्या है, रेंज क्या है, मतलब ऑर्डर पेयर का दूसरा अवयव, अवयव का जो सेट है, ऑर्डर पेयर का दूसरा अवयव का जो सेट है वही होगा रेंज। बात समझ में आई। तो रिलेशन पे गए, ऑर्डर पेयर देखे, इसके दूसरा यानी इस रिलेशन का रेंज देखे, सेट में दूसरा एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का दूसरा, 4 5 4। सेट का रूल है कि डबल एलिमेंट नहीं आते, तो यहां पर लिख जाएंगे केवल 4 और 5। तो ये देखिए कि ये रिलेशन जो है इसका जो रेंज हो गया कितना हो गया, 4 5 हो गया। अब आती है अगली बात कि इसको सर डिफाइन कैसे करें, तो लोग कर दो ना, रिलेशन रेंज ऑफ रिलेशन ऐसे लिख सकते हो, बाई सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b एंड कह सकते हो x रिलेटेड टू y। यानी ऑर्डर पेयर जो बनेगा ये x y है, इसका दूसरा एलिमेंट जो होता है ये इसका रेंज होता है, ये आप देखें यहां पर। अब अगली बात और करें, यहां पर एक अगली बात और करते हैं कि सर सह प्रांत क्या है, यानी कोडोमेन क्या है, सह प्रांत क्या है, यानी कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। तो आप देखो जो सेट लिए हो, ये बी जो सेट लिए हो, तो जो ये सेट बी है, माने सेट बी के सभी अवयव, माने सेट बी के सभी, माने पूरा सेट बी जो है वो क्या कहलाता है, इस रिलेशन का कोडोमेन कहलाता है। अब यहां पर एक बात और निकलती है कि कुछ यहां पर संबंध आपको दिख रहे हैं। यहां देखो ये जो डोमेन है, रिलेशन का जो डोमेन है, यहां क्या आया है आपका 1 2 आया, ये क्या आया 1 2 आया। तो जो डोमेन रिलेशन का है, जो डोमेन रिलेशन का है, ये सबसेट किसका है, ए का। वो किसका सबसेट है, ए का, सेट ए का ये सबसेट है। दूसरी बात देखो, रेंज की बात करते हैं कि जो रेंज है, इस रिलेशन का जो रेंज है,
तो रेंज क्या आया 4 5। ये सबसेट किसका है? सबसेट किसका है? बी का। ये सबसेट किसका है? बी का। और बी क्या है आपका? सह प्रांत है। बी आपका क्या है? सह प्रांत है, यानी क्या? को डोमेन है। ये बी क्या है? आपका सह प्रांत है। तो आपने देखा कि रिलेशन का डोमेन होता है, रेंज होता है, को डोमेन होता है। हमने बताया कि जो रिलेशन आपका बना है उसके जो आर्डर पेयर हैं उसके पहले जो अवयव होंगे उनका सेट जो होगा डोमेन है, दूसरे अवयव होंगे उनका जो सेट होगा वो रेंज होगा, और सह प्रांत जहां को डोमेन है माने सेट बी माने दूसरा सेट पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा? सह प्रांत हो जाएगा। यहां पर एक चीज और देखें कि जो आपका डोमेन होता है वो पहले सेट का सबसेट होता है, रेंज होता है दूसरे सेट का सबसेट होता है। चूंकि दूसरा सेट पूरा क्या कहलाता है? को डोमेन कहते हैं, इसलिए कह देते हैं कि रेंज जो होता है को डोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है। अब यहां पर एक चीज और देखें, ये जो रिलेशन है इस पे आप देखेंगे, आपको फंक्शन पे ये बात स्पष्ट होगी कि यहां पर देखें कि यहां पर कुछ एलिमेंट छूटे हैं, यहां पर जो होता है तो कुछ भी एलिमेंट भी छूट भी जाते हैं। माने यहाँ के एलिमेंट ए के कुछ छूटे हों चाहे बी के कुछ छूटे हों, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको तो केवल ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ आर्डर पेयर ले करके रिलेशन बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने रिलेशन बना लिया था कि ऐसा आर्डर पेयर लेंगे जो कि दोनों एलिमेंट का सम 7 से कम आए। अब हमारे पास यहाँ पर देखे थे कि 64 रिलेशन बने थे, उस 64 रिलेशन में कोई एक रिलेशन लेके हम चले आए और देखे कि उस रिलेशन का प्रांत क्या है, उस रिलेशन का परिसर क्या है, उस रिलेशन का सह प्रांत क्या है। तो इस तरह से अपन इन चीज़ों के बारे में जानकारी हुई कि हमारा जो रिलेशन होता है, वो जो मेरा रिलेशन है वो ये 3 बात लेके अपने अंदर रहता है। एक तो डोमेन, एक को डोमेन और रेंज लेके रहता है। तो इस तरह से हमारी बात आपको रिलेशन की समझ में आई होगी। और बाकी जो आपको ऐसा बचेगा, अब हम एक छोटे छोटे करके सवाल करेंगे, इनके प्रॉब्लम्स करेंगे, इसमें आपको और बात समझ में आएगी कि कैसे रिलेशन बनते हैं और कैसे उसका डोमेन को डोमेन रेंज निकाला जाता है। इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इसी प्रकार से हम आपको छोटे छोटे वीडियो छोटे छोटे रूप में देते रहेंगे, छोटे छोटे विषय वस्तु के बारे में देते रहेंगे, जिसमें आपको कोई तनाव न हो, आराम से आपका पूरा कोर्स कवर हो जाए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।